देखिए आप इसके अंदर खेती के जो चरण थे, उसकी जो स्टेप्स थी, यानी कि कृषि के जो पद थे उनको आप जान रहे थे। उन कृषि के पदों में सबसे पहला जो पद अपन ने जाना था वो जाना था मिट्टी तैयार करना, यानी जिसे अपने कहा था जुताई। फिर नंबर सेकंड पे अपन ने इसमें जाना था बुआई, यानी कि मिट्टी की जुताई होने के पश्चात उसमें बीज डालना क्या था, बुआई था। फिर नंबर थर्ड पर अपन ने जाना था उसमें खाद या उर्वरक देना, जिसके अंतर्गत अपन ने खाद और उर्वरक में एक मेजर डिफरेंस भी अपन ने कर लिया था कि इनमें मुख्य रूप से अंतर क्या है। फिर उसके बाद अपन ने जाना था पानी देना पौधों को, यानी कि सिंचाई करना, इरिगेशन। उसके इरिगेशन के सारे जो कॉन्सेप्ट थे अपन ने उसी में जान लिए थे। अब अपन इसके अंतर्गत जानेंगे पांचवी जो प्रक्रिया है वो है फसल की सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। यानी कि फसल की सुरक्षा किन किन से की जाएगी, जैसे खरपतवार है, यानी कि जो वीड्स होते हैं, अनचाहे जो पौधे उगाते हैं उनसे क्या समस्या होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनसे क्या समस्याएं होती हैं। कुछ इस प्रकार से कुछ प्राकृतिक प्रकोप आ जाते हैं, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, आग लग जाती है, इनसे किस प्रकार सुरक्षा की जाए, इन समस्याओं को यहाँ अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा पांचवा जो अपन फसल के जो चरण है, यानी कि कृषि के जो चरण है, उनमें पांचवा जो स्टेप्स है वो है फसल की सुरक्षा करना। फसल की सुरक्षा करना, वे फसल की इरिगेशन, यानी कि फसल में सिंचाई करने के पश्चात उसकी सुरक्षा के लिए क्या पद है, फसल की सुरक्षा करना, या इसे आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। फसल की सुरक्षा करना। अब देखो फसल की सुरक्षा करना, इसके अंतर्गत अपन क्या क्या चीजें जानेंगे। एक तो जानेंगे कृषि की समस्याएं क्या क्या है, कृषि की समस्याएं, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने सामने इसके अंतर्गत आती है। एक अपन इसमें जानेंगे उसके क्या कुप्रभाव आएंगे, इसको क्या अपने पास क्यों प्रभाव होंगे, और बचाव के तरीके। बचाव के तरीके, इन पॉइंट्स को अपन इसके अंतर्गत क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो पांचवा जो है बिंदु अपन जो पढ़ रहे हैं वो है फसल की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। इसके अंतर्गत अपन कृषि की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं वो जानेंगे, उसके कुप्रभाव क्या होंगे और बचाव के तरीके क्या होंगे, इनको अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स को देखेंगे। अब देखिएगा, अब एक एक पॉइंट्स को अपन देखें, इसको अपन एज ए कॉलम बना लेते हैं। यहां ले लेते हैं सीरियल नंबर, फिर यहां एक अगला कॉलम अपन ले लेंगे समस्या, यानी कि प्रॉब्लम्स, समस्या या प्रॉब्लम है क्या, उसका नाम लिख देंगे। फिर लेंगे समस्या की पहचान, समस्या की पहचान अर्थात आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के बाद अगला जो कॉलम लेंगे अपन वो लेंगे कुप्रभाव, ये क्या फर्क पड़ रहा है उस समस्या से। कुप्रभाव यानी कि किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, यानी कि एडवर्स इफेक्ट। इसे अपन कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्रॉप। यानी कि कुप्रभाव। अब देखिए एडवर्स इफेक्ट और कुप्रभाव के बाद लास्ट जो कॉलम अपन इसमें लेंगे वो कॉलम होगा बचाव के तरीके, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है, बचाव के तरीके कि उन समस्या से कैसे बचा जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक पार्ट तो आपके पास ये रहा, ये है और ये है।
अब एक एक करके अपन समस्याओं को जानेंगे। तो देखिए, पांचवा पॉइंट अपन जान रहे हैं फसल की सुरक्षा करना, यानी प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, जिसमें कृषि की समस्याएं क्या क्या है वो है, उसके कुप्रभाव और बचाव के तरीके। इन पॉइंट्स को अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले नंबर 1 पहली समस्या है अपने पास खरपतवार। खरपतवार या इसे अपन कह सकते हैं वीड्स। खरपतवार या वीड्स, देखो ये होती क्या है, अनचाहे पौधे जो कि बिना उगाए उग जाते हैं फसल के साथ साथ, वो पौधे ही क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अब खरपतवार की अगर अपन बात करें, अगले पॉइंट में बात करें समस्या की पहचान, तो ये होती क्या है, देखो फसल के साथ उगने वाले, फसल के साथ उगने वाले, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे, उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व, जो आवश्यक पोषक तत्व, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व फसली पौधों तक नहीं पहुंचने देते हैं, या यूं कह सकते हैं आवश्यक पोषक तत्व फसली पौधों तक नहीं पहुंचने देते, प्रकाश तक के लिए नहीं पहुंचने देते हैं। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व फसली पौधों तक नहीं पहुंचने देते हैं। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व फसली पौधों तक नहीं पहुंचने देते हैं और फसल को पर्याप्त प्रकाश भी नहीं मिलने देते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार कहलाते हैं। ये लीजिए, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब इसका कुप्रभाव क्या है, यानी एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रॉप, यानी फसलों पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, फसलों पर इसका दुष्प्रभाव पहला तो ये मिलता है कि फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इन खरपतवार से सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या यही आती है कि फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, फसल को पर्याप्त प्रकाश भी नहीं मिल पाता है, यूं कह सकते हैं। चलो इसको अलग से लिख देते हैं। फसल को पर्याप्त पोषक तत्व एवं पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है, ये इनसे सबसे बड़ी समस्या आती है। तो देखो, फसल की सुरक्षा वाला पॉइंट अपन जान रहे थे, इससे पहले 4 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए, ये 5वां है भाई इसका। 4 अपन ने डिस्कस कर लिए थे खेती के चरणों में, जुताई, बुआई, खाद, उर्वरक और सिंचाई। 5वां अपन पढ़ रहे हैं फसल की सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, जिसमें कृषि की समस्याएं क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनके कुप्रभाव क्या पड़ते हैं, उसके बचाव के तरीके क्या हैं, जिसको अपन इन पॉइंट्स में बांट के पढ़ रहे हैं। एक तो समस्या यहाँ लिख दी, प्रॉब्लम है क्या, समस्या की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, कुप्रभाव क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रॉप्स, और फिर उसके बचाव के तरीके कौन कौन से, इसको अपन देखेंगे। तो पहला अपन देख रहे हैं खरपतवार, यानी कि वीड्स। वीड्स होती क्या है, ये होते हैं फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व फसली पौधों तक नहीं पहुंचने देते, खरपतवार कहलाते हैं। फिर इसका कुप्रभाव क्या होता है, फसल को पर्याप्त पोषक तत्व एवं पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है। अब इससे बचाव के तरीके क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बचाव के तरीके के अंदर अगर अपन इसकी बात करें तो सबसे पहला जो तरीका है वो तो है समय पर निराई गुड़ाई करना, ताकि इन खरपतवार वाले पौधों को हटा दिया जाए। तो समय पर निराई गुड़ाई, यानी कि टाइम टू टाइम, समय पर निराई
गुड़ाई। तो देखिए पहला जो बचाव का तरीका मैंने बताया इसके अंदर वो है समय पर निराई गुड़ाई, यानी कि वीडिंग होइंग। वीडिंग एंड होइंग, निराई गुड़ाई करना। पहला तरीका यह है कि यानी कि निराई गुड़ाई के समय इन अनावश्यक पौधों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। निराई गुड़ाई करना यानी कि वीडिंग, सिंगल डी आएगा यहाँ पर। फसल में जो अनावश्यक पौधे फसल के साथ उगे हैं उनको हटा देना, यही क्या है अपने लिए निराई गुड़ाई है। अब देखिएगा पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा, कुछ खरपतवार नाशी रसायन जैसे 2,4-D है उनका क्या कर दिया जाए, छिड़काव कर दिया जाए। तो दूसरा तरीका है खरपतवार नाशी, जिनसे कि एंटी वीडिंग जिसे अपन कहते हैं, खरपतवार नाशी, जिनसे खरपतवार समाप्त की जाती है। खरपतवार नाशी जैसे 2,4-D, नाम याद रखिएगा इसका 2,4-D, यानी कि 2,4-डाई, फुल नेम देते हैं 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक, क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक, क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका फुल नेम है जो आपको याद रखना है स्पेशली। बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा खरपतवार नाशी है 2,4-D, फुल नेम है 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगला है ब्यूटाक्लोर, एक खरपतवार सी ये है ब्यूटाक्लोर। एक और है जिसे अपन कह सकते हैं डेलाफोन, एक्सेट्रा। ये अपने पास खरपतवारासी है, इनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। खरपतवारनाशी जैसे 2,4-D। अगला खरपतवारनाशी लिया है अपन ने ब्यूटाक्लोर, फिर एक है डेलाफिनोर इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखना स्पेशली ये नाम आपको याद रहना ही चाहिए। 2,4-D सबसे अधिक उपयोग में आने वाला खरपतवारनाशी है ये। जैसे 2,4-D फुल नेम याद रखिएगा, डाईक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगला है ब्यूटाक्लोर, फिर अगला है डेलाफोन एक्सेट्रा। इनका क्या करना चाहिए, अपन को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एक देखो, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि खरपतवार को तो नष्ट करते हैं, लेकिन जो फसली पौधे होते हैं उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे जो केमिकल होते हैं इन्हें कहते हैं वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स कहते हैं। तो ध्यान रहे, ये भी अपन इसके अंदर नोट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि खरपतवार को तो नष्ट करते हैं परंतु फसली पौधों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो देखो, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार पौधों को तो क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जो कि खरपतवार पौधों को तो क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जो खरपतवार को नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, परंतु ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करते हैं परंतु फसली पौधों को हानि नहीं पहुंचाते, ऐसे रासायनिक पदार्थ, इसे ब्रैकेट लिख देते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करते हैं परंतु फसली पौधों को हानि नहीं पहुंचाते हैं,
वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स कहलाते हैं। आप इसे कह सकते हैं वीडीसाइड्स या इसे कह सकते हैं हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स कहलाते हैं, याद रखिएगा, वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करते हैं परंतु फसली पौधों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स कहलाते हैं, यानी खरपतवार को तो नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक उपाय और है, देखो, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि खरपतवार को नष्ट करते हैं लेकिन फसली पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उनको भी जहाँ जिस फील्ड में फसल आपकी उगी हुई है, खरपतवार का जो फील्ड है या खरपतवार जहाँ उग गई है अनावश्यक रूप से, वहाँ उनको छोड़ दिया जाए तो भी खरपतवार को के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कुछ इंसेक्ट्स, यानी कुछ कीड़े, कुछ इंसेक्ट्स या कुछ कीड़े या सम अदर ऑर्गेनिज्म, सम अदर ऑर्गेनिज्म या कुछ अन्य जीव। आप कह सकते हैं कुछ इंसेक्ट्स या सम अदर ऑर्गेनिज्म जो कि वीड्स को कंज्यूम करते हैं, जो कि वीड्स को कंज्यूम करते हैं, उसको खाते हैं। ऐसे कीड़े या यूं कह सकते हैं ऐसे अन्य जीव जो कि वीड्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या स्पेशली कह सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वीड्स को कंज्यूम करते हैं, उसकी खपत करते हैं, उसे खाते हैं, या स्पेशली डिस्ट्रॉय करते हैं। या स्पेशली क्या करते हैं, ये उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। उन्हें क्रॉप फील्ड में, जहां पर की फसल उगी हुई है, उन्हें क्रॉप फील्ड में, यानी कि जिस खेत में फसल उग रही है उस स्थान पर उन्हें क्रॉप फील्ड में छोड़ दिया जाता है। उन्हें क्रॉप फील्ड में छोड़ा जाए, फील्ड में छोड़ा जाए। कुछ इंसेक्ट्स यानी कुछ कीड़े या सम अदर ऑर्गेनिज्म या कुछ अन्य जीव जो कि वीड्स को कंज्यूम करते हैं या स्पेशली डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें क्रॉप फील्ड में क्या कर दिया जाए, छोड़ा जाए। तो इन्हें अगर क्रॉप फील्ड में छोड़ा जाए तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स कहते हैं। इसे बायोलॉजिकल यानी कि जैविक, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड कहते हैं, कंट्रोल ऑफ वीड्स कहते हैं, यानी कि वीड्स पर जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स कहते हैं। जैसे कोचिनील है एक कीड़ा, जैसे इसका एग्जाम्पल भी आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोचिनील, एक कीड़े का नाम है। ये क्या होता है, इंसेक्ट्स है, ओपनसिया जो प्लांट्स हैं, जैसे कोचिनील है, ये कोचिनील इंसेक्ट्स, जैसे कोचिनील इंसेक्ट्स जो कि एक प्रकार कीड़ा है। इंसेक्ट्स ओपनसिया जो वीड होती है, इंसेक्ट्स ओपनसिया वीड्स, इसको क्या करता है, समाप्त कर देता है। जैसे कोचिनील इंसेक्ट्स ये क्या करता है, ओपनसिया जो वीड्स है, जो कि अनचाहा पौधा उग जाता है, ओपनसिया वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर देता है, उसे बढ़ने नहीं देता, की ग्रोथ को कंट्रोल करता है।
तो देखिएगा, आप इसके अंदर जान रहे थे कि फसल की सुरक्षा करना, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो सबसे पहले अपन इसमें जान रहे हैं कि फसल के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली समस्या थी खरपतवार। खरपतवार है क्या? फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व फसली पौधों तक नहीं पहुंचने देते हैं, क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। अब इसका कुप्रभाव है क्या? फसल को पर्याप्त पोषक तत्व एवं पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता, ये इसकी समस्या आ जाती है। अब इससे बचाव के तरीके क्या क्या हैं? देखो, सबसे पहला तरीका है समय पर यानी टाइम टू टाइम निराई गुड़ाई यानी कि वीडिंग एंड ह्यूइंग करना चाहिए। निराई गुड़ाई करना आवश्यक है समय पर, ताकि इन अनावश्यक पौधों को हटाया जा सके। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है खरपतवार नाशी, यानी कि वीड को समाप्त करने वाले जो रसायन हैं, जैसे 2,4-D, पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगला है ब्यूटा क्लोरोल, अगला है डेलाफोन इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को तो नष्ट करते हैं परंतु फसली पौधों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, वो कहलाते हैं वीडिसाइड्स, या इन्हें कहते हैं हर्बिसाइड्स। वीडिसाइड या हर्बिसाइड्स, याद रखिएगा भाई, इसे भी हर्बिसाइड्स कहलाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स या सम अदर ऑर्गेनिज्म जो कि वीड्स को कंज्यूम करते हैं, उसे खाते हैं या उसकी खपत करते हैं, या स्पेशली डिस्ट्रॉय कर देते हैं अथवा उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें क्रॉप्स फील्ड में अगर छोड़ा जाए, यानी जहां पर की फसल उगी हुई है में छोड़ा जाए, इसे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी, इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ वीड्स कहते हैं। जैसे कोचिनियल इंटेक्स जो इंसेक्ट्स है, वो ओपनसिया जो वीड्स होती है उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। फिर उसके बाद फिर अपन इसकी जो दूसरी समस्या है उसको अपन डिस्कस करेंगे। इसमें से पहली समस्या के सारे पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कंप्लीट अपन ने फर्स्ट के जो कंट्रोल, उसको इसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं खरपतवार से, वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं कि निराई गुड़ाई करनी चाहिए, खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स भी अपन ने जान लिया है, जिसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा आप, कोचिनिल इंसेक्ट्स है, और ओपनसिया जो वीड है, यानी कि ओपनसिया जो खरपतवार है उसकी क्या है, कौन कंट्रोल करता है? कोचिनिल इंसेक्ट्स है, वो इसकी ग्रोथ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर अपन दूसरी जो प्रॉब्लम है, दूसरी जो समस्या है, उसको अपन अब डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ आपने पहली समस्या है उसको आपने सोल्व कर लिया है। उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही थी अपने पास, उसको अपने कंट्रोल कर लिया है, उसके बचाव के तरीके देख लिए। नंबर सेकंड, दूसरी जो समस्या फसल के लिए आती है वो है प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप, प्रकोप कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, या इसे अपन कह सकते हैं नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक प्रकोप। देखो क्या क्या हो सकते हैं प्राकृतिक प्रकोप, यानी कि समस्या की पहचान है क्या? जैसे कि बाढ़ आ जाए, बाढ़, फ्लड, यह एक प्राकृतिक प्रकोप है। सूखा पड़ जाए, यानी कि सूखा आ जाए, किसी तरह से ड्रॉप। इसके अलावा पाला पड़ जाए, जिसे कि अपन कहते हैं फ्रॉस्ट, पाला पड़ जाना, इससे भी फसल खराब हो जाती है। आग लग जाए, फायर इत्यादि, ये समस्याएं हैं। तो ये प्राकृतिक प्रकोप कहलाते हैं। इसके क्या दुष्प्रभाव आते हैं? इससे क्या है, इसके दुष्प्रभाव ये आते हैं कि जैसे बाढ़ आ गई, इससे पानी भर जाएगा, इससे खाद और मिट्टी क्या होगी, बह करके चली जाएगी। तो देखिएगा दुष्प्रभाव क्या होंगे, पानी भर जाएगा। तो आप कह सकते हैं पानी भर जाना,
एक समस्या ये हो जाएगी इससे। दूसरी समस्या क्या होगी, अगर पानी भरता है, पानी बाढ़ के साथ है, बाढ़ के रूप में पानी बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगी, मिट्टी, खाद, ये क्या होंगी, बह जाएंगी। खाद, मिट्टी इत्यादि का बह जाना, ये क्या होंगे, अपने साथ बह जाएंगे। इसके अलावा फसल का सूखना, फसल सूख जाएगी, खराब हो जाएगी, फसल का सूखना, ये लो, ये दुष्प्रभाव हो जाएगा, फसल सूख जाएगी। आग से फसल का जल जाना, या आग से फसल का जल जाना, ये इसके दुष्प्रभाव संभव है। इसके बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं, एक तो जल निकासी बनाना, यानी कि जल के निकास की व्यवस्था हो, पानी, पहला उपाय जल निकासी व्यवस्था हो। तो सबसे पहला उपाय तो है जल निकासी क्या हो, व्यवस्था हो, ताकि बाढ़ जैसी समस्या नहीं हो, जल निकासी व्यवस्था बनाना। जल निकास की अपन को व्यवस्था बनानी है। सूखा पड़ने पर सिंचाई करना, अगर सूखा पड़ता है तो देखो, सूखा पड़ने पर सिंचाई करना। फिर एक उपाय और अपन कर लें, आग से सुरक्षा के उपाय करना, ताकि आग नहीं लगे। आग से सुरक्षा के उपाय करना। तो देखिए, दूसरे नंबर की समस्या अपन ने ली है प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप यानी नेचुरल कैलेमिटी, जिसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, इसकी पहचान क्या है, जैसे बाढ़ है, सूखा है, पाला है, आग है इत्यादि। इसमें क्या कुप्रभाव पड़ते हैं, पानी भर जाना, जिससे खाद, मिट्टी इत्यादि का बह जाना, पानी भर जाना, वे खाद, मिट्टी इत्यादि का बह जाना। फसल का सूखा या आग से फसल का जल जाना, फसल का सूखना। फिर इसके उपाय क्या है बचाव के, जल निकासी व्यवस्था बनाना, सूखा पड़ने पर सिंचाई करना और आग से सुरक्षा के उपाय करना। देखो, दो अपन ने जान ली है समस्याएं। तीसरी जो समस्या है वो है जैसे कीट, इंसेक्ट्स, किसी भी इंसेक्ट्स हो, कोई कीड़ा लग जाए, कीट यानी कि इंसेक्ट्स, या अपन कह सकते हैं फफूंद, या इसे आप कह सकते हैं फंजाई, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, या विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होने वाले रोग, द्वारा होने वाले रोग। फसलों में जो इनके द्वारा रोग हो सकते हैं, कीट के द्वारा कोई रोग हो रहा हो, फफूंद के द्वारा, फंजाई के द्वारा, जीवाणु द्वारा या विषाणु द्वारा अगर किसी प्रकार के कोई रोग हो रहे हैं, तो देखें अब इसकी बात करें, इस समस्या की पहचान क्या है। इसकी पहचान ये होगी कि पत्तियों का कटना, यानी पत्तियां कटी हुई होंगी, या तो इसकी पहचान है पत्तियों का कटना, पत्तियां कटी हुई हो जाएंगी कहीं ना कहीं से। तने का सूख जाना, तने का सूखना, ये भी इसकी आइडेंटिफिकेशन है, कोई ना कोई बीमारी है उसके अंदर, पौधे के अंदर कोई ना कोई रोग लगा हुआ है। या ये कह सकते हैं फल खराब हो जाना, फल खराब होना यानी कि फसल अच्छे प्रकार से नहीं होना और उत्पादन में कमी। फल खराब होना वे उत्पादन में कमी, ये इस समस्या की क्या है, पहचान है। अब इसका क्या कुप्रभाव पड़ता है वो देखिएगा। अब इस समस्या का कुप्रभाव क्या पड़ता है, पत्ती, तना और फल क्या होंगे, पौधे के खराब हो जाएंगे। पौधे के पत्ती, फल वे तना खराब हो जाना, ये इसका दुष्प्रभाव होगा।
अब इससे बचाव के उपाय क्या किए जा सकते हैं देखिएगा, इन रोगों से बचने के लिए क्या किया जाए। कीट, जीवाणु और फफूंदीनाशी जो औषधियाँ हैं, या यूँ कह सकते हैं जो रसायन हैं, उनका छिड़काव करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कीट, जीवाणु, यूँ कह दें आप, देखो कीटनाशी, फफूंदीनाशी, जीवाणुनाशी, विषाणुनाशी, विषाणुनाशी का छिड़काव करना, तो देखिए फसल की जो सुरक्षा है उसकी अपने 3 समस्याएं अपने जानी है। पहली जो समस्या थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी खरपतवार, यानी कि अनावश्यक उगे गए पौधों की समस्या। फिर दूसरी समस्या अपने डिस्कस करी है वो है प्राकृतिक प्रकोप, और तीसरी है कीट, फफूंद, जीवाणु या विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। इनका क्या उपाय अपन कर सकते हैं वो अपने देख लिया था। फिर देखो प्राकृतिक प्रकोप में क्या आया था, बाढ़ है, सूखा है, पाला है, आग है इत्यादि। क्या क्या दुष्प्रभाव थे इसके, पानी भर जाना, वे खाद, मिट्टी इत्यादि का बह जाना ज़्यादा पानी से, फसल का सूखना या आग से फसल का जल जाना। अब इसके बचाव के क्या तरीके थे, जल निकासी व्यवस्था बनाना, सूखा पड़ने पर सिंचाई करना और आग से सुरक्षा के उपाय करना। फिर तीसरी समस्या आपने जानी है कीट, इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस द्वारा होने वाले रोगों में इसकी क्या पहचान थी, पत्तियों का कटना, तने का सूखना, फल खराब होना और उत्पादन में कमी होना। इसका क्या दुष्प्रभाव था कि पौधे की पत्ती, फल और तना खराब हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, कीटनाशी, फफूंदीनाशी, जीवाणुनाशी, विषाणुनाशी का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना है। अब एक बार आप इसे नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब एक नेक्स्ट समस्या और अपन इसके अब डिस्कस करते हैं अगली। देखिएगा अपन ने इसकी 3 समस्याएं तो अपन इसकी डिस्कस कर ली है। 3 समस्याओं के बाद नंबर 4 जो समस्या है कि फसल तैयार हो जाती है, कई बार क्या होता है कि खेत के अंदर कोई जानवर है वो घुस जाते हैं तो पूरी फसल को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसका उपाय है कि खेत पे चारों तरफ क्या लगाया जाए, बड़ी बाड़ लगाई जाए। तो देखिए नंबर 4 है समस्या, वो है जानवर। चौथी प्रॉब्लम फसल के लिए जानवर है, और इससे फसल को क्या है, फसल को इसकी पहचान क्या है कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं जानवर, फसल को नुकसान, ये कह सकते फसल को नुकसान पहुंचाना, बहुत अधिक एक्सेस के अंदर इससे नुकसान होता है, फसल को नुकसान। और फिर क्या है, फसल का बर्बाद हो जाना, दुष्प्रभाव यह है इसका। फसल का बर्बाद हो जाना, ये लीजिए चौथा। अब इसके बचाव का उपाय क्या है, बाड़ लगाना, मेंस बस यही है, बाड़ लगाना, या यूं कह सकते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ फेंसिंग, बाड़ लगाना, या आप इसे कह सकते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ फेंसिंग, यानी कि बाड़ लगाना, यही इसका एक उपाय है। अब देखिएगा बाड़ लगाना और फिर साथ में उनकी सुरक्षा भी करना, ध्यान रखना कि कोई जानवर आ नहीं रहा है, ये भी इसका एक उपाय है। तो यहाँ आपने देख लिया कि अपन ने चारों जो समस्याएं थी, चारों समस्याएं डिस्कस कर ली हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ रहे थे वो आपने देख लिए हैं। अब यहाँ एक चीज़ अपन नोट लगा के लिख सकते हैं फाइनली कि चारों समस्याएं डिस्कस होने के बाद आप कह सकते हैं कि उपरोक्त समस्याओं से फसल का उत्पादन कम होता है। इन चारों समस्याएं, उपरोक्त समस्याओं से
से फसल का उत्पादन कम होता है। यानी कि फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही इन समस्याओं को दूर करना क्या है, आवश्यक है। कम होता है जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान होता है। ये लीजिए, यहाँ अपन ने जो चौथा पॉइंट था इसका, पांचवा जो पॉइंट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो देखो कृषि के जो चरण थे उसमें अपने पांचों पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर 1 पे आपने जुताई कंप्लीट कर लिया था, नंबर 2 पे था आपके पास बुआई, और नंबर 3 पे अपन ने ले लिया था इसके अंदर खाद और उर्वरक, नंबर 4 पे सिंचाई, और नंबर 5 पे अपन ले लिए हैं फसल की सुरक्षा करना, यानी कि उसकी जो समस्याएं थी क्या क्या थी। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट इज।